हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे डिटर्मिनेंट के एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 10 से लेके आगे तक के कुछ क्वेश्चंस। तो इसमें जो है फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिया हुआ है कि ये आपको मैट्रिक्स निकालना है इफ़ इट एग्जिस्ट, यानी कि अगर वो एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ जो 3×3 का जो मैट्रिक्स दे रखा है इसे हमने ए मान लेते हैं और फिर जो है इसका डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं। तो यहाँ डिटर्मिनेंट इसलिए निकाला जाता है क्योंकि इन्वर्स तभी निकलेगा उसका अगर डिटर्मिनेंट जीरो के अलावा कोई और संख्या आएगी। तो यहाँ पर जो है पहले हम रो के अलोंग खोलने के बजाय हम इसको जो है कॉलम के अलोंग खोलते हैं। तो पहले 1 के लिए जो है उसका कोफैक्टर लेते हैं, तो 2 - 3 - 2 4 होगा। और यहाँ 0 के लिए जो है -1 2 फर्स्ट रो में और सेकंड रो में -2 4 आएगा, यानी कि 0 जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ के बाकी वाले एलिमेंट। और 3 के का कोफैक्टर देखेंगे तो 3 के जो हैं, अब 3 फर्स्ट कॉलम में और थर्ड रो में उनको छोड़ के बाकी वाले -1 2 और 2 -3 आएंगे। अब जो है ये 1 हो गया और 2 को 4 से करेंगे तो यहाँ पे 8 और -2 को -3 से करेंगे प्लस के 6, साइन बदलेंगे माइनस के 6 हो जाएंगे। और यहाँ पे 0 वाला तो 0 हो ही जाएगा, करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे 3 और -1 को -3 से करेंगे प्लस के 3 और 2 को 2 से करेंगे 4, साइन बदलेंगे -4। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये 8 - 6 जो है वो 2 हो गया। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 ही रहेगा और ये 0 है और यहाँ पे जो है 3 और ब्रैकेट में -1। तो पहले वाला हुआ 2, फिर -0, फिर -3। तो इस तरह से जो है हमारे पास आया। तो 2 - 3 जो है वो -1 हुए, जो कि 0 नहीं है। इसी का मतलब ये हुआ कि ए इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि इसका जो है इन्वर्स निकाला जा सकता है। अब क्योंकि इन्वर्स निकाला जा सकता है तो हम जो है इसके लिए एडजॉइन ए निकालेंगे। तो एडजॉइन ए के लिए A11 यानी कि इस 1 का जो है हम जो है यहाँ पे कोफैक्टर निकालते हैं तो वो हो जाएगा 2 - 3 और -2 4। तो 1 के लिए आएगा क्योंकि 1 + 1 2 होता है, इसलिए साइन प्लस का आएगा। और यहाँ पे 2 × 4 8 हो गया, -2 को -3 से करेंगे प्लस के 6, साइन बदलेंगे -6, 8 - 6 2 हो गया। A12 निकालना है तो यानी कि -1 का कोफैक्टर। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी वाले एलिमेंट यानी कि 0 3 -3 4, तो ये आ गया। अब 1 + 2 3 होता है, यानी कि ऑड है तो ये साइन माइनस का आएगा। तो यहाँ पर जो है ये 0 को 4 से करेंगे तो 0 और 3 को -3 से करेंगे -9, साइन बदलेंगे प्लस के 9 आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा -9। इस तरह से A13 यानी कि 2 का जो है जो फर्स्ट रो में 2 है इसका कोफैक्टर में निकालना है। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी वाले एलिमेंट यानी कि 0 2 और 3 -2 आएंगे, क्योंकि 1 + 3 4 है, इवन नंबर है तो साइन प्लस का आएगा। तो यहाँ पे 0 - 6 जो है माइनस के 6 हो गए। अब A21 यानी कि 0 का कोफैक्टर निकालना है सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट का, क्योंकि 2 + 1 जो है 3 होता है, ऑड है नंबर, इसलिए माइनस का साइन आएगा। और सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट यानी कि -1 2 फर्स्ट रो और सेकंड रो हो जाएगी -2 4। अब माइनस का साइन आएगा, -1 को 4 से करेंगे -4, -2 को 2 से करेंगे -4, साइन बदलेंगे प्लस के 4 आ जाएंगे। तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। अब जो है A22 यानी कि 2 का, इस वाले 2 का निकालना है तो सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी वाले निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 4, क्योंकि 2 + 2 4 होता है इसलिए इवन है। और तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। तो 1 को 4 से किया 4 और 2 को 3 से किया 6, साइन बदलेंगे -6, 4 - 6 माइनस के 2 हो गए। अब A23 निकालेंगे यानी कि -3 का कोफैक्टर निकालना है। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी वाले एलिमेंट यहाँ पे लेंगे, क्योंकि 2 और +3 5 है तो साइन माइनस का आएगा। तो 1 - 1 फर्स्ट रो, सेकंड रो हो जाएगी 3 - 2। अब माइनस का साइन तो बाहर है हमारे पास, 1 को -2 से करेंगे -2 और 3 को -1 से करेंगे -3, साइन बदलेंगे प्लस के 3 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा -1। अब A31 यानी कि 3 का थर्ड रो वाले फर्स्ट एलिमेंट 3 का हमारे को कोफैक्टर निकालना है, क्योंकि 3 + 1 4 है तो साइन प्लस का आएगा। और यहाँ पर जो है फर्स्ट रो होगी इसकी -1 2 और दूसरी होगी 2 - 3। अब इनको सॉल्व करेंगे तो -1 को -3 से करेंगे +3 और 2 को 2 से करेंगे 4, साइन बदलेंगे -4, तो 3 - 4 -1
1 हो गया। अब A32 यानी कि थर्ड रो सेकंड कॉलम, यानी कि -2 का को वेक्टर निकालना है। 3 + 2 5 है तो ऑड नंबर है तो माइनस का साइन लगेगा। और यहाँ पर जो है थर्ड रो सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट कॉलम हो गया 1 0, सेकंड हो गया 2 -3। अब माइनस का साइन बाहर लगा के 1 को -3 से करेंगे -3, 0 को 2 से करेंगे तो 0 आएगा। इस तरह से माइनस माइनस का 3 प्लस के 3 हो गए। अब A33 निकालना है यानी कि 4 का को वेक्टर, तो 3 + 3 जो है 6 है, इसलिए साइन प्लस का आएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट आ जाएंगे, यानी कि 1 -1 और 0 2। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 1 को 2 से किया 2, 0 को -1 से किया 0, तो ये 2 - 0 जो है 2 हो गया। तो इस तरह से एडजॉइन ए जो है वो हम लिख सकते हैं। एडजॉइन ए के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमने रो से निकाले हैं उनको कॉलम में लिख देंगे। तो रो वाले फैक्टर कॉलम में, यानी कि A11 A12 A13 से फर्स्ट कॉलम, A21 A22 A23 से सेकंड कॉलम, और A31 A32 A33 से जो है ये थर्ड कॉलम बना। अगर इन्हें रो वाइज लिखते हैं तो इसका ट्रांसपोज लेके दोबारा ऐसा करना पड़ता। अब A11 जो है हमारे पास 2 है, और A12 -9, A13 जो है -6 हैं, और A21 जो है वो 0 है, A22 जो है -2, A23 जो है -1, A31 जो है वो -1, A32 जो है 3, और A33 जो है 2 है। तो इस तरह से हमारे पास एडजॉइन आ गया। अब जो है हम इसका इन्वर्स का फार्मूला लिखते हैं। A इन्वर्स होता है 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू में एडजॉइन A। तो यहाँ पे जो है A का डिटर्मिनेंट तो हमने निकाला था वो -1 थे, तो यहाँ 1 में -1, और एडजॉइन A का मैट्रिक्स जो है यहाँ पे हम लिख देते हैं। फर्स्ट रो 2 0 -1, सेकंड रो है -9 -2 3, और थर्ड रो है -6 -1 2। अब जो है हम बाहर माइनस का साइन, -1 है तो सब अंदर वालों के सबके साइन चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा -2 0 +1 +9 +2 -3 +6 +1 -2, या -2 आएगा। और क्योंकि साइन बदला है तो ये इसका आंसर होगा, इसमें -2 लगा लीजिएगा। अब जो है ये क्वेश्चन 11 है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये जो है दे रखा है, तो इसका अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इसको निकालना है। तो यहाँ A जो है हमने इसको मान लिया, और अब जो है हम इसमें जो है इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। क्योंकि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम दोनों में 2 2 0 हैं, तो किसी के भी अलॉन्ग खोल लीजिए। आपके पास जो है इस तरह से जैसे हमने खोला फर्स्ट रो के अलॉन्ग ही समझ लो खोल लिया, तो ये 1 के जो को फैक्टर आ जाएंगे कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, इन्हें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा सेकेंड रो में आएंगे। तो कॉस अल्फ़ा को कॉस अल्फ़ा से हम करेंगे तो जो है माइनस के कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा को करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन बदलेंगे माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा। और आप जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 के इक्वल होते हैं, तो ये हो गया -1 जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये इन्वर्टिबल है। तो यहाँ पर जो है ये इन्वर्स जो एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब इन्वर्टिबल है। तो अब जो है हम एडजॉइन इसका निकालेंगे। तो A11 जो होगा वो 1 का कोफैक्टर होगा, और वो जो हो जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा फर्स्ट रो, सेकंड रो हो जाएगी साइन अल्फ़ा माइनस के कॉस अल्फ़ा। तो इसको हमने अभी पहले सॉल्व किया ही है यहाँ पर। तो ये जो है 1 के इक्वल आया था, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसको -1 के इक्वल आया था तो माइनस का 1 लिख देते हैं। तो अब जो है A12 जो है वो 0 का कोफैक्टर निकालना है इसका। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट, यानी कि 0 साइन अल्फ़ा फर्स्ट रो, सेकंड रो हो जाएगी 0 माइनस के कॉस अल्फ़ा। तो अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगे, और टोटल भी 0 आएगा। अब इसी तरह से A13 यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वाले 0 का, कॉर्नर वाले 0 का निकालेंगे। क्योंकि 1 3 जो है इवन नंबर है तो इसलिए साइन प्लस का आएगा। और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी वाले, यानी कि 0 कॉस अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा, इनको सॉल्व करेंगे तो दोनों से 0 आएगा। तो इस तरह से आंसर भी 0 आएगा। अब जो है A21 जो निकालना है, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ इस 0 का निकालना है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी वाले एलिमेंट आएंगे, साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि 2 + 1 3 होता है। तो अब जो है इसमें
सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, तो हमारे पास आएंगे 0 0 फर्स्ट रो में, सेकंड रो में आएंगे साइन अल्फ़ा माइनस के कॉस अल्फ़ा। इनको जो है सॉल्व करेंगे तो दोनों ही 0 आएंगे और आंसर भी 0 होगा। A22 निकालना है, यानी कि कॉस अल्फ़ा का कोफैक्टर निकालना है। 2 + 2 4 होता है, तो इवन नंबर है तो प्लस के साइन आएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी के एलिमेंट आएंगे, यानी कि 1 0 फर्स्ट रो, सेकंड रो में आएगा 0 माइनस कॉस अल्फ़ा। तो इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस के और कॉस अल्फ़ा -0 आएगा, जो कि माइनस के कॉस अल्फ़ा के इक्वल है। अब जो है A23 निकालना है, यानी कि साइन अल्फ़ा का कोफैक्टर निकालना है। तो 2 + 3 5 होता है, तो साइन माइनस का आएगा। और सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी के एलिमेंट लेंगे, यानी कि फर्स्ट रो आएगी 1 0 और सेकंड रो आएगी जो आपकी 0 साइन अल्फ़ा। अब 1 को साइन अल्फ़ा से करेंगे तो साइन अल्फ़ा, और 0 को 0 से करेंगे तो 0। बाहर माइनस था तो इसलिए माइनस के साइन अल्फ़ा आ गए। A31 निकालना है, यानी कि थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट 0 का कोफैक्टर निकालना है। 3 + 1 4 है, तो साइन पॉजिटिव आएगा। और जो है हम यहाँ पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट लेंगे, यानी कि 0 0 फर्स्ट रो आएगी और कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा सेकंड रो आएगी। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को क्रॉस करके, तो 0 आएगा। A32 जो है, यानी कि साइन अल्फ़ा का कोफैक्टर निकालना है, क्योंकि 3 + 2 5 है, ऑड नंबर है तो नेगेटिव साइन आएगा। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट, यानी कि 1 0 फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम होगा 0 साइन अल्फ़ा। सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस के साइन अल्फ़ा आता है। अब A33 निकालना है, यानी कि माइनस के कॉस अल्फ़ा का कोफैक्टर निकालना है। तो इसके लिए थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट, यानी और 3 3 इवन नंबर है, 3 + 3 तो जो है प्लस का साइन आएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस के कॉस अल्फ़ा आता है। अब हमारे को इसका एडजॉइन लिखना है, तो एडजॉइन है जो होगा उसमें जो है, क्योंकि जो हमने A11 A12 A13 फर्स्ट रो से निकाले थे, इनको फर्स्ट कॉलम के रूप में लिख देंगे। और A21 A22 A23 जो है सेकंड रो से निकाले थे, इनको सेकंड कॉलम के रूप में लिख देंगे। और A31 A32 A33 थर्ड रो से निकाले थे, तो इनको थर्ड कॉलम के रूप में लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे पास एडजॉइन है आ जाएगा, यानी कि रो वालों को कॉलम में लिख देंगे, नहीं तो ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो ये हो गया -1 0 और 0 फर्स्ट कॉलम, और 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ये आपके हो गए सेकंड कॉलम। 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। और थर्ड कॉलम हो जाएगा आपका 0 माइनस साइन अल्फ़ा और प्लस के कॉस अल्फ़ा। तो ये आपका एडजॉइन ए आ गया। तो अब जो है हमारे को इन्वर्स निकालना है ए का। तो यहाँ पर ए इन्वर्स जो है, जैसा कि आपको फार्मूला पता है कि आप यहाँ पर ये भी देख रहे होंगे कि जो ए में आए थे उनके सबके साइन का ये उल्टा है, यानी कि ये समझ लीजिए कि -a आपके पास ये डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स जो है नेगेटिव ए के फॉर्म में आया है। तो ए इन्वर्स क्या है, 1 में आपका डिटर्मिनेंट है इंटू में एडजॉइन है। तो ये 1 में -1, और यहाँ पर देखिए ये सारा हो गया। जो है आपका जो दिया एडजॉइन दिया है, इसको यहाँ लिख देंगे। और -a से जो है, क्योंकि ये था तो बाहर माइनस होने की वजह से ये फिर एक बार ए की फॉर्म में आएगा। देखते हैं कैसे होता है। देखिए ये -1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन बदल जाएंगे सबके। 1 0 0 फर्स्ट रो होगी, सेकंड रो होगी 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा सेकंड रो। थर्ड रो हो जाएगी 0 साइन अल्फ़ा माइनस के कॉस अल्फ़ा। तो ये इसके सबके साइन बदल गए, और ये जो है हमारे पास जो गिवन जो मैट्रिक्स था उसी के इक्वल है, यानी कि ए के, यही इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो उसमें जो है ए और बी दो मैट्रिक्स 2 × 2 के दे रखे हैं, और हमारे को वेरीफाई करना है कि ए बी का क्या करना है कि इसको 12th क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पर दो आपको जो है डिटर्मिनेंट दे रखे हैं ए और बी, और आपको वेरीफाई करना है कि ए बी का जो इन्वर्स है वो बी इन्वर्स इंटू में ए इन्वर्स के इक्वल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो है हमारे को क्या करना है कि पहले ए बी का प्रोडक्ट निकालना है और फिर उसका इन्वर्स करना है। तो हम जो है ए बी निकालते हैं पहले। तो ए की जगह जो है ए वाला मैट्रिक्स लिख देंगे 3 7 और 2 5। तो ये लिख दिया।
और जो है दूसरा जो है बी जो है उसको यहाँ लिखा 6, 8 और 7, 9 जो है यहाँ लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पहले A11 निकालना है, तो A1 के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को 3 से किया तो 8 और 7 को 7 से किया 49, तो ये आ गया। अब A12 निकालना है यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 को 8 से करेंगे 24 और 7 को 9 से करेंगे तो 63, तो 24 + 63 आएगा। अब जो है हम A21 निकालना है यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 6 से किया 12 और 5 को 7 से किया तो 35 आएगा, तो ये आ गया हमारे पास। और अब जो है A22 निकालना है, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 8 से करेंगे 16 और 5 को 9 से करेंगे तो 45 आएगा, तो यहाँ पे प्लस के 45 आ गए। अब जो है इनको देखो सॉल्व करते हैं, तो 18 + 49 कितने हो गए आपके 67 हो जाते हैं, तो यहाँ पे 67 हो गए। और जो है 24 + 63 जो है 87 हो गए और 12 + 35 जो है 47 हो जाते हैं और 16 + 45 जो है ये आपके हो गए 61, तो ये 61 हो गए। तो इस तरह से आपके पास ए बी आ गया। अब ए बी का आपको इन्वर्स भी निकालना है, तो उसके लिए ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए जो आप हमारे पास मैट्रिक्स आया है उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि 67, 87 फर्स्ट रो हो गई, सेकेंड रो 47, 61 हो गया। अब अगर आप 67 को 61 से मल्टीप्लाई करेंगे और 87 को 47 से, तो ये थोड़ा सा लंबी कैलकुलेशन हो जाती है। हम इसके प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं और क्या करेंगे कि 67 और 47 जो फर्स्ट कॉलम में है उसको सेकंड कॉलम में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 67 87 में से गया तो 20 और 61 में से 47 गए, तो यहाँ पर जो है आपके 14 आ जाते हैं। अब आप इनको और आगे भी सॉल्व कर सकते हो कि जो सेकंड कॉलम है इसको 3 गुना करके 3 टाइम्स करके फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 20 और 14 को हमने कुछ नहीं किया, एज इट इज़ लिख देते हैं। और ये 60 हो गया, 67 में से गया 7 और 14 का 3 टाइम 42 हो गया, 47 में से गया तो 5 आ गया। अब आप इनको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप देख रहे होगे कि 17 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आता है और 20 को 5 से करेंगे तो 100 आएगा, तो 98 - 100 जो है आपके पास आ जाता है, तो 98 माइनस में 100 आया जो कि -2 के इक्वल है। क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये ए बी जो है वो इन्वर्टेबल है, तो इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। इसीलिए जो है हम अब इसका एडजॉइन निकाल लेंगे। तो एडजॉइन 2 × 2 का है, काफ़ी सिंपल है जैसे मैंने आपको बताया है। तो इसका जो है आप ये कर सकते हैं कि 61 और 67 का जगह जो है चेंज कर दें, इनको इंटरचेंज कर दें और 87 और 47 के साइन बदल दें और बाहर जो है 1 में -2 लिख दें क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट है। तो हमारे को जो है इससे इसका इन्वर्स निकला आएगा आपके पास। तो एडजॉइन जो है इसका निकालना है हमारे को, ये हो गया आपका 67 × 61 जो था इनकी जगह बदल दी और 87 और 47 के साइन बदल दिए, तो एडजॉइन आ गया। और अब इसको जो है अगर हम इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं तो ये इन्वर्स आ जाएगा इसका। तो ए बी का जो इन्वर्स है वो क्या है 1 में डिटर्मिनेंट ए इंटू में एडजॉइन है। तो एडजॉइन भी हमारे पास है और डिटर्मिनेंट भी हमारे पास है, तो इनको यहाँ पे रखना है और इसका हमारे पास इन्वर्स आ जाएगा। तो ये 1 में -2 है और ये जो है डिटर्मिनेंट है उसको लिख दिया। अब जो है आपके पास क्योंकि इसको -2 है तो आप -2 से जो है इसको डिवाइड कर दीजिए, या आप यूँ कर लीजिए कि माइनस के 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो फर्स्ट जो होगा वो हो जाएगा आपका 61/2 का नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि बाहर माइनस है, और 87 नेगेटिव है, इसको 1/2 से करेंगे तो ये जो है प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस के 47/2 और ये हो जाएगा माइनस के 67/2। तो यहाँ माइनस के 67/2 आएंगे। तो ये जो है हमारा इन्वर्स हो गया ए बी का। अब जो है हमारे को इसका राइट हैंड साइड देखना है, तो राइट हैंड साइड में बी इन्वर्स इंटू में ए इन्वर्स है। तो इसके लिए जो है पहले हम जैसे ए का इन्वर्स निकाल देते हैं, तो उसके लिए डिटर्मिनेंट लेते हैं ए का, वो हो गया हमारे पास जो है हमने इसको इस तरह से लिखा, ये 15 - 14
यानी कि 1 हो गया, तो क्योंकि 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ए जो है इन्वर्टेबल है, तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम इसको अब निकाल लेते हैं। इसका एडजॉइन ए निकालना है तो सिंपल तरीका है कि आप जो है कि जो 3 और 5 हैं इनको इंटरचेंज कर दीजिए, डायगनल्स को इंटरचेंज करके 5 3 लिख दीजिए और 7 और 2 के साइन बदल दीजिए। तो इस तरह से आपके पास एडजॉइन आ गया। अब जो है ए इन्वर्स निकालना है तो 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ए इनटू में एडजॉइन ए, तो इन्वर्स के आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन में, क्योंकि ए डिटर्मिनेंट 1 है, एडजॉइन ए जो है वो लिख दिया, यानी कि इसका एडजॉइन ए ही इसका इन्वर्स है। तो इस तरह से ए इन्वर्स जो है वो हो जाएगा एडजॉइन ए के इक्वल, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए जो है वो 1 के इक्वल है। तो अब जो है हमारे पास ये आ गया। अब जो है हमारे को बी का इन्वर्स निकालना है, तो बी का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो इसकी फर्स्ट रो जो है वो है 6 8 और सेकंड रो जो है 7 9 है। इसके जो है ये सिंपल है, वैसे चाहो तो पहले की तरह इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 और 7 को 8 से करेंगे तो 56, माइनस के आ जाएंगे साइन बदलने के बाद। तो ये हो जाएगा -2 जो कि 0 के इक्वल नहीं है, इसीलिए जो है हम ये बी जो है वो इन्वर्टेबल है, तो इसका मतलब बी इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको निकाला जा सकता है। तो इसके लिए हम जो एडजॉइन ए निकाल लेते हैं, और एडजॉइन ए जैसा कि आपको पता है कि एडजॉइन ए निकालने के लिए आपको क्या करना है कि 6 और 9 के तो आपको जगह जो है बदल देनी है, इनको इंटरचेंज कर देना है, यानी कि 6 की जगह 9, 9 की जगह 6 आ जाएगा। और जो है 8 और 7 के आपको साइन बदल देने हैं, तो -8 -7 हो जाएंगे। तो इस तरह से ये एडजॉइन आ गया। आप चाहें तो इसे लंबे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है 2/2 के निकालने का। तो ए का जो आपके पास बी का इन्वर्स जो है वो हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट बी इंटू में एडजॉइन बी। तो जैसा कि आप जानते हैं -2 था, तो डिटर्मिनेंट इसका, और बाकी जो है हमारे पास एडजॉइन बी है वो हमने लिख दिया 9 -8 -7 6। तो अब बाहर -2 है तो -2 से सबको डिवाइड कर देंगे, या बाहर अगर खाली 1/2 रहने दो, नेगेटिव साइन की वजह से इसके साइन बदल दो अंदर, तो -9 8 हो गया और ये 7 -6 हो गया। अब जो है हमारे को निकालना है बी इन्वर्स इंटू में ए इन्वर्स। तो फिर जो है देखेंगे कि वो ए बी के प्रोडक्ट का इन्वर्स के इक्वल है कि नहीं है। तो बी का इन्वर्स जैसे है 1/2 और यहाँ पे -9 8 और इधर जो है ये है 7 और -6, तो इनको ले लिया। और ए जो है हमने निकाला था, ए का इन्वर्स वो होता है हमारे पास जो कि 5 -7 और -2 3, तो इनको यहाँ पे लिख देते हैं 5 -7 फर्स्ट रो में, सेकंड रो में -2 3। अब जो है इनको 1/2 तो बाहर है, उसको एज इट इज़ रहने देते हैं, और इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 1 के पोजीशन निकालनी है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -9 को 5 से किया -45 और 8 को -2 से किया -16। अब जो है A12 की पोजीशन निकालनी है, यानी कि फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि -9 को -7 से करेंगे तो +63 और 8 को 3 से करेंगे तो +24। तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा 63 + 24। अब जो है A21 की पोजीशन निकालनी है, तो A21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 7 को 5 से करेंगे 35 और 6 को -2 से करेंगे +12। अब A22 की पोजीशन निकालनी है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 7 को -7 से किया -49 और -6 को 3 से करेंगे -18। ये आ गए। अब जो है यहाँ पे क्या करते हैं 1/2 लिख देते हैं, तो ये -45 को -16 से करेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके पास, -61 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -61, और 63 को 24 से करेंगे तो 87 आ जाते हैं, तो यहाँ होगा 87। अब जो है यहाँ पे 35 + 12 47 हो गए, और -49 -18 -67 होते हैं। तो अब बाहर 1/2 है तो 2 से सबको डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा -61/2, 87/2 और 47/2
और ये माइनस के 67/2, जो कि हमारे ए बी के इन्वर्स के इक्वल है। तो इसका मतलब ये RHS जो है वो LHS के इक्वल हो गया। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि जो है ए बी के आपके प्रोडक्ट का इन्वर्स जो है वो बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के प्रोडक्ट के बराबर है। अब क्वेश्चन 13 है, इसमें जो है ए जो दे रखा है एक मैट्रिक्स जो 2/2 का है और उसे A² - 5A + 7I = 0 प्रूव करना है और फिर इसी की हेल्प से जो है ए का इन्वर्स भी निकालना है। तो यहाँ पर जो है पहले हम A² निकालेंगे, तो A² A × A होता है, तो यानी कि ए को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे ए से ही, तो 3 1 और -1 2 ये लिख के और इसके साथ ही यहाँ पे दूसरी बार भी इसी को लिख देते हैं। अब जो है इनको मल्टीप्लाई करना है, तो A 1 1 की पोजीशन निकालनी है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 को 3 से और 1 को -1 से। तो 3 को 3 से किया 9, 1 को -1 से किया -1। इसी तरह से A 1 2 निकालना है, तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, यानी कि 3 को 1 से किया 3 और 1 को 2 से किया तो 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब जो है A 2 1 की पोजीशन निकालनी है, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि -1 को 3 से किया -3 और 2 को -1 से किया -2। अब A 2 2 की पोजीशन निकालनी है, तो सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, -1 को 1 से किया -1, 2 को 2 से किया +4। तो अब जो है आप इनको सिंप्लीफाई कीजिए, तो 9 - 1 जो है 8 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, -3 - 2 -5 हो गए, -1 +4 जो है +3 हो गए। तो इस तरह से हमारे पास A² आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है A² - 5A + 7I। तो इसको जो है हमने 0 के इक्वल करना है, तो पहले A² को लिख देंगे हम यहाँ पे जो अभी हमने निकाला है, और फिर जो है -5 लिख के इसके साथ A लिख देंगे जो 3 1 और -1 2 है, और फिर जो है +7 लिखेंगे, क्योंकि A जो है 2/2 का है, तो I भी जो है 2/2 का होगा, यानी कि 1 0 0 1। अब जो है इनको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 8 5 -5 3 एज इट इज़ आ जाएगा, और पहले इसको 5 से करेंगे तो माइनस के साइन को प्लस का कर देते हैं ताकि आसानी रहे हमारे को। तो -15 -5 और 5 और -10 आ गए, और ये 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो 7 0 0 7 हो गया। अब सबको ऐड कर देंगे, सारे मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया 8 - 15 और +7, फिर ये हो जाएगा आपका 5 - 5 0 और -5 +5 और +0, और इधर हो गया आपके पास 3 - 10 +7। अब आप इनको देखिए 8 + 7 15, 15 - 15 हो गया, तो ये हो गया 0। अब 5 - 5 भी 0, -5 + 5 भी 0, और 7 + 3 10, 10 - 10 0। तो इस तरह से ये 0 हो गया, यानी कि राइट हैंड साइड आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो शो हो गया कि A² - 5A + 7I जो है वो 0 के इक्वल है। क्योंकि अब ये हमने प्रूव कर दिया है, तो इसी रिज़ल्ट को यूज़ करके अब हम A इन्वर्स निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ये हमने प्रूव कर दिया है, तो अब हम दोनों तरफ जो है A इन्वर्स से मल्टीप्लाई बाद में करेंगे। पहले हम इसको I को एक तरफ ले लेते हैं, तो 7I जो होगा वो हो जाएगा 5A - K²। अब दोनों साइड जैसा मैंने बताया A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 7I × में A इन्वर्स। इसको जो है हम राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 5A × में A इन्वर्स, और A² को लिख देंगे A × A, और इसके साथ A इन्वर्स लिख देंगे। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि I के साथ A इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो A इन्वर्स ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 7A इन्वर्स। एक को A इन्वर्स से करेंगे तो ये I के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 5I, और यहाँ पर -K हैं और A × A इन्वर्स I हो गया, तो जो कि बाद में A के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया A इन्वर्स हो जाएगा 1/7, और 5 जो है वो I से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ 5I ही रहेगा, क्योंकि मैट्रिक्स बनानी है, और यहाँ पे AI जो है वो A हो गया। तो अब जो है हम इधर 1/7 को तो एज इट इज़ लिखेंगे, और अंदर ब्रैकेट के हम जो है 5 लिख के आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 0 0 1, और A जो है उसका नेगेटिव जो है हम कर देंगे, यानी कि उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हो गया जो है A। अब जो है इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/7 हो गया, 5 से आइडेंटिटी वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 5 0 0 5, और यहाँ माइनस का साइन है, इसको प्लस बना लेते हैं, अंदर वालों के सबके साइन बदल देते हैं, तो -3 -1 +K1 -K2।
अब इनको सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/7 इधर आ गया, और 5 - 3 जो है वो आएगा हमारे पास इधर, और 0 - 1 आएगा, और इधर आएगा 0 + का 1, 0 + का 1, और 5 - 2। अगला एलिमेंट आएगा 5 - के 2। तो इस तरह से अब हमारे पास जो है ए का इन्वर्स आ गया 1/7। फर्स्ट रो में 2 - के 1 और सेकंड रो में 1 3 आ गया। तो अब हम देख रहे हैं कि इधर ये जो है दोनों को हमने क्या किया, 3 और 2 को इंटरचेंज किया और 1 और -1 के साइन चेंज किए, और जो ए का डिटर्मिनेंट आया था 7 और उससे उसको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया। तो ये जो है ए का डिटर्मिनेंट जो 7 था उससे डिवाइड किया, यही इसका आंसर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।